क्या आपने कभी उस अंधेरी रात के बारे में सोचा है जिसके बाद सवेरा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सुनहरी धूप निकलती है? जी हाँ, वही धूप जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियां करती आ रही थी। इतिहास बदलने वाला है और यह परिवर्तन आपकी आंखों के सामने होने जा रहा है। मकर संक्रांति साल 2026 का वह पावन पर्व कोई साधारण दिन नहीं होगा। यह कुंभ राशि के लिए 80 सालों का सूखा खत्म करने आ रहा है। ग्रहों ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा महासंयोग बनाया है जिसे ज्योतिष शास्त्र में महाराजयोग की संज्ञा दी गई है। जो किस्मत अब तक आपसे रूठी हुई थी, जो ताले जंग खा चुके थे, वह 14 जनवरी की दोपहर को जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, रातों रात खुल जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे पलटेगी जैसे सूखी जमीन पर अचानक सावन बरस गया हो। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार का गवाह बनने के लिए? अगर आप कुंभ राशि के हैं और अब तक संघर्षों की भट्टी में जल रहे थे, तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। नमस्कार, प्रणाम और कोटि कोटि वंदन आप सभी दिव्य आत्माओं को। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी मित्र और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सटीक भविष्यवाणी। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जो आने वाले 14 जनवरी 2026 को कुंभ राशि के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, मकर संक्रांति हमारे सनातन धर्म का केवल एक त्योहार नहीं है, यह ऊर्जा का उत्सव है। यह सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है और इस बार साल 2026 में यह कुंभ राशि वालों के लिए कुबेर का खजाना लेकर आ रहा है। 80 साल बाद बना यह महाराज योग आपके धन, आपकी सेहत और आपके मान सम्मान को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह मकर संक्रांति क्यों इतनी खास है। हम जानेंगे उस महाराज योग के बारे में जिसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं आपको पूजा का वो सटीक समय और विधि बताऊंगा जिसे करने से आप इस दुर्लभ योग का पूरा पूरा लाभ उठा सके। और सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो के अंत में वो महा उपाय साझा करूंगा जिसे मकर संक्रांति के दिन करते ही आपके सारे दुर्भाग्य जलकर भस्म हो जाएंगे। तो एक पल के लिए भी ध्यान मत भटकाने दीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। यह प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच एक अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। आपने सुना होगा कि जब भी कोई शुभ काम करना होता है तो लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति का इंतजार करो। क्यों? क्योंकि यही वह समय होता है जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। पिता और पुत्र का यह मिलन एक अनोखी ऊर्जा का संचार करता है। खरमास की समाप्ति होती है और मांगलिक कार्यों के शुभ द्वार खुल जाते हैं। भारत भूमि पर इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं, कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, तो कहीं माघ बिहू। लेकिन इन अलग अलग नामों के पीछे जो आत्मा है वह एक ही है, सूर्य देव की उपासना और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करके पुण्य अर्जित करना। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह समय आत्मशुद्धि का है। यह समय है अपने पुराने कर्मों के मेल को धोने का। वर्ष 2026 में यह महान पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पंचांग की गणना के अनुसार इस पवित्र दिन का पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा और सबसे महत्वपूर्ण महापुण्य काल, जो कि सोने जैसा कीमती समय होता है, वह दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस छोटी सी अवधि में, यानी इस महापुण्य काल में, यदि कोई जातक स्नान करता है, दान करता है या पूजा पाठ करता है, तो उसे 1000 गुना बल्कि कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि इस शुभ काल में किया गया एक मुट्ठी अन्न का दान भी अक्षय पुण्य प्रदान करता है, यानी ऐसा पुण्य जिसका कभी नाश नहीं होता। मकर संक्रांति का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भी है। यह उत्तरायण की शुरुआत है। सूर्य देव अब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे वेदों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है।
महाभारत की कथा तो आप सब जानते ही होंगे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए महीनों तक इंतजार किया। किसका? इसी मकर संक्रांति का, इसी उत्तरायण काल का। क्योंकि मान्यता है कि इस समय देह त्यागने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है, उसे दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। अब आप सोचिए, जिस काल में मृत्यु इतनी पवित्र हो जाती है, उस काल में किया गया जीवन सुधारने का उपाय कितना फलदायी होगा। कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव है और मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव है। और मकर संक्रांति पर सूर्य देव, जो ग्रहों के राजा हैं, अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में आ रहे हैं। यानी आपकी राशि के स्वामी के घर में साक्षात सूर्य का आगमन हो रहा है। और यह घटना इस बार 80 सालों के बाद एक विशेष नक्षत्र और ग्रह गोचर के साथ हो रही है, जिससे शश महापुरुष राजयोग और सूर्य शनि युति का एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाला है। शास्त्रों में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन अगर आप गंगा, यमुना या गोदावरी तक नहीं जा सकते, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी आस्था मैं ही गंगा है। अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, तिल और कुशा डालकर स्नान करें तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो त्रिवेणी संगम पर नहाने से मिलता है। और हाँ, स्नान करते समय यदि आप पवित्र नदियों का आवाहन करने वाले मंत्र का उच्चारण करें तो यह सोने पर सुहागा होगा। मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। इस एक मंत्र से सारी नदियां आपके जल में समाहित हो जाएंगी। और साथ में अपने शरीर की शुद्धता के लिए बोले ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम शुचि। इस भाव के साथ स्नान करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से मैल उतर गया है। स्नान के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है सूर्य देव को अर्घ्य देना। याद रखिए, सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, वो इस सृष्टि की आत्मा है, जीवन है, ऊर्जा है। मकर संक्रांति के दिन उगते हुए सूर्य या पुण्य काल में सूर्य को जल देना आपके भाग्य को चमका सकता है। विधि बहुत सरल है। एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, थोड़ा सा गुड़ और सबसे जरूरी काले तिल डालें। मकर संक्रांति पर तिल का अर्घ्य देने से शनि और सूर्य दोनों प्रसन्न होते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करें, दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे जल की धारा प्रवाहित करें और पूरी श्रद्धा के साथ बोले ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। अर्घ्य देने के बाद अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव से हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की, अपने अच्छे स्वास्थ्य की और अपनी उन्नति की कामना करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इस दिन आपको विजय श्री का आशीर्वाद दिला सकता है। अब बात करते हैं उस महाराजयोग की शक्ति को सक्रिय करने वाले कर्म की, और वह कर्म है दान। मकर संक्रांति का दूसरा नाम ही है दान का पर्व। बिना दान के मकर संक्रांति अधूरी है, सूनी है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान नहीं करता, वह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। कुंभ राशि के मेरे मित्रों, इस बार आपके पास 80 साल बाद आया यह मौका है। इसे दान देकर मुहर लगा दीजिए अपनी किस्मत पर। इस दिन क्या दान करना चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति को हम खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं, इसलिए इस दिन अन्नदान, विशेषकर चावल और उड़द की दाल की बनी खिचड़ी का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। खिचड़ी में चावल चंद्रमा का, उड़द की दाल शनि का, हल्दी गुरु का और घी सूर्य का प्रतीक है। यानी एक खिचड़ी का दान आपके नवग्रहों को शांत कर देता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। तिल के लड्डू दान करने से आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होती है और धन की कमी कभी नहीं रहती। कहा जाता है कि तिल का दान करने से शनि देव के कष्टों से मुक्ति मिलती है और कुंभ राशि जिस पर शनि का आधिपत्य है, उसके लिए तो यह रामबाण उपाय है। चूंकि यह जनवरी का महीना होता है और ठंड अपने चरम पर होती है, इसलिए वस्त्र दान का भी एक अलग ही महत्व है।
किसी कांपते हुए गरीब को कंबल, स्वेटर या कोई गर्म कपड़ा दान करके देखिए, उसकी आत्मा से जो आशीष निकलेगा वह सीधा परमात्मा तक जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि काले रंग के ऊनी वस्त्र दान करने से शनि और राहु केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, तो इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराएं। यह मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, मकर संक्रांति नई फसल के स्वागत का त्योहार है। यह उम्मीदों की नई फसल बोने का दिन है। यह 80 साल बाद बना संयोग, यह खगोलीय घटना सिर्फ एक संयोग नहीं है। यह कुंभ राशि के जातकों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। आप बस अपनी नीयत साफ रखिए, कर्म करते रहिए और अपनी परंपराओं से जुड़े रहिए। 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपके जीवन में भी उजाला प्रवेश करेगा। यह मकर संक्रांति आपके जीवन का स्वर्णिम सवेरा लेकर आ रही है। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं, आलस्य त्यागें और विधि विधान से पूजा और दान करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और सटीक भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।